नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है तुमसे मिलने की तमन्ना है और इसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं। उसने कहा, अच्छा तुम कहाँ रहते हो? मैंने कहा, मेरे एक दोस्त के घर, मेहमान के तौर पर। उसने कहा, तुमने कपड़े कहाँ बदले? मैंने कहा, ये सेक के कपड़े हैं, उसी ने अपने घर से ला कर दिए थे। तमन्ना को साथ लिए मैं घर पहुंचा। दरवाजे पर आंटी ने पूछा, विशाल, ये किसे लाया है साथ में? मैंने कहा, आते वक्त कीचड़ में गिर गई थी, ये कॉलेज की दोस्त है, पास ही में थे, इसलिए यहाँ ले आया, उसका घर ज़रा दूर है। उन्होंने कहा, ठीक है, अच्छा किया। थोड़ी देर बाद मैं कॉफ़ी लेकर अपने कमरे में गया। तमन्ना मेरे कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। मैं उसके पास गया और उसे कॉफ़ी देकर बोला, तुम्हारे घर वाले परेशान नहीं होंगे? उसने मेरे हाथ से कॉफ़ी ली और बेड पर बैठते हुए बोली, घर, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, है ना? उसकी बात में तंज था। मैंने कॉफ़ी पीते-पीते कहा, क्यों, उनको फ़िक्र नहीं होगी? तमन्ना बेड पर से उठी और मेरे कंधे पे अपना हाथ रखते हुए बालकनी पे जाकर खड़ी हो गई। मैं भी उसके नज़दीक जाकर खड़ा हो गया और उससे पूछा, ऐसा क्यों कह रही हो तमन्ना? उसने कहा, पता नहीं, या फिर जानते हैं लेकिन उसे मानना नहीं चाहते। मैंने उससे कहा, कम से कम एक फ़ोन तो कर दो। तमन्ना ने कहा, ज़रूरत नहीं है विशु, ज़रूरत नहीं है। तमन्ना ने आगे कुछ कहा नहीं, बस ऐसे ही कहीं डूबी सी रही। मैंने कहा, चलो मैं साथ चलता हूँ। उसने कहा, ठीक है चलो, तुम्हें आज अपने घर से मिलवाती हूँ। तमन्ना ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। उसी पारो ने दरवाज़ा खोला था। तमन्ना ने मुझे अंदर आने को कहा और मुझे अपना घर दिखाने लगी। सामने से तमन्ना के पापा आ रहे थे। वो पास से ही कह कर गुजर गए, तमन्ना इतनी देर से कहाँ थी? ये कहने के बाद वो जवाब सुनने के लिए थोड़ा रुके भी नहीं। मैंने तमन्ना को देखा, वो अपने पापा को देख रही थी, जो दरवाजे से बाहर चले गए थे। तमन्ना मेरी तरफ मुड़ी और बोली, ये मेरे पापा, जो अपनी दुनिया में खुश हैं, लेकिन घर में नहीं। तमन्ना ने कहा, चलो अपनी माँ से मिलवाएं। एक रूम के दरवाजे पर मैंने तमन्ना का हाथ पकड़ लिया और कहा, तमन्ना, क्या तुम सच में इतनी अकेली हो? तमन्ना ने मेरे हाथ पे अपना हाथ रखकर कहा, अकेले कहाँ हैं, ये घर है, पूरा परिवार है, और क्या चाहिए? इतना कह के वो चुप हो गई और कुछ नहीं बोली। फिर उसने दरवाज़ा खोला और कहा, माँ। उसकी माँ कहीं जाने के लिए तैयार लग रही थी और ठीक हमारे सामने से गुजरती हुई बोली, तमन्ना, घर का ध्यान रखना। तमन्ना ने माँ का हाथ पकड़ लिया और कहा, माँ, हमारे साथ कोई है, उससे मिलो। क्या दिखाई नहीं देता किसी को मिलने के लिए साथ में लाए हैं? उसकी माँ ने कहा, तमन्ना, ऐसे किसी को घर नहीं लाते, और कौन है क्या है ये सब देखना ज़रूरी है। तमन्ना ने गुस्से से कहा, माँ, ये कहने से पहले आपको सोच लेना चाहिए। तमन्ना की माँ ने एक थप्पड़ मार दिया तमन्ना को और बड़बड़ाती हुई चली गई। मुझे बहुत बुरा लगा था। धीरे से मैंने तमन्ना के गाल पर हाथ रखा तो उसने कहा, ये कोई नई बात नहीं है विशु, वो हमेशा यही तो किया करती हैं, अपनी बोल के चल देती हैं, सुनती तो कुछ नहीं। तमन्ना ने कहा, चलो कुछ खाते हैं। वो मुझे नीचे ले आई और पारो के को कहने लगी, पारो, तुम बैठो, आज खाना मुझे बनाने दो, हम तीनों मिलके खाएंगे। मैं सोफे पर बैठा था, मेरे सामने पारो थी, एक 34-35 साल की औरत, साड़ी पहनी हुई। तमन्ना को देख रही थी, उसकी आंखों में एक आंसू टपका, जिसे वो अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछने लगी। क्या हुआ आपको? मैंने संजीदगी से पूछा। उन्होंने कहा, इतनी सी थी जब से देखा है तमन्ना को, एक ऐसी लड़की जिसके सब अपने होते हुए भी कोई कहने को अपना नहीं। मैंने पूछा, क्या मतलब है आपका? उन्होंने कहा, तमन्ना के माँ पापा आपस में हमेशा झगड़ते हैं और ये आज कोई नई बात नहीं है, हमेशा से यही हुआ है इस घर में। तमन्ना के लिए कभी इन दोनों के पास वक्त ही नहीं मिला और इनके गुस्से के बीच बेचारी तमन्ना पिसती रही। रात को सो नहीं पाती थी तो हमारे पास चली आती थी और हम उसे अपनी बेटी की तरह प्यार देते थे। और अब तो तमन्ना को आदत हो गई है इन सब की। तमन्ना ने हमारे सामने खुद से बनाया हुआ खाना पेश किया और मुझसे बोली, ये सब बनाना हमें पारो ने सिखाया, माँ से भी ज़्यादा प्यार है इन्हें मुझसे। कुछ देर बाद जब मैं जाने लगा तो दरवाजे के बाहर तमन्ना से कहा, खाना बहुत ही अच्छा था तमन्ना, और एक बात कहनी है।
तमन्ना, तुम परेशान हो, दुख से घिरी हो, लेकिन क्या मुझे एक मौका दोगी? तमन्ना ने कहा, क्या कहना चाहते हो विशु? मैंने उसका हाथ थाम के कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये तुम्हें आज पता चल ही गया था, तो क्या तुम मेरे साथ एक मन का रिश्ता जोड़ोगी? मैं जानता हूँ तमन्ना, तुम रिश्तों को किस तरह देखती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा नज़रिया बदले। तुम वो दर्द भूल जाओ, जो कोई भी दुख तुम्हें घर से या किसी से भी कहीं से भी मिले, उसे मेरे साथ बांटो। अकेले बर्दाश्त मत करो। तमन्ना ने प्यार से कहा, कभी हमारी वजह से तुम्हारा दिल टूट गया तो तुम भी मुझसे नफरत करने लग जाओगे। तमन्ना की आंखें भर आई थी। मैंने उसके आंसू को पोंछा और कहा, अगर मेरा दिल टूटा तुमसे तो कोई बात नहीं, मैं हमेशा अपनी तमन्ना के साथ रहूंगा, कभी नफरत नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें समझता हूँ। तो ये तुम्हारी बात मान गई? मेरे सामने उसी शेखर ने पूछा। मैंने कहा हाँ। मैंने तमन्ना की तरफ देखा, वो जाग चुकी थी और अपने चश्मे को साफ कर रही थी। मैंने फिर शेखर को देखकर कहा, बस यही थे हमारे थोड़े प्यार के शुरुआती दिन। फिर पता ही नहीं चला कब कॉलेज लाइफ खत्म हुई और 3 साल गुजर गए, और पता ही नहीं चला कब एक दूसरे के बगैर रहना सीख गए। है ना तमन्ना? मैंने तमन्ना की तरफ देखकर पूछा। वो चुप रही, ऐसे देख रही थी जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं था। मैंने उसे अपनी तरफ करके कहा, तुम्हारी ये आदत भी मुझे हमेशा अच्छी लगी है तमन्ना। जब तुमसे कुछ कहने की कोशिश करूं तो तुम ऐसे ही नज़रें फेरती हो। अच्छा, एक बात बताओगी? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या जानना चाहते हो? मैंने कहा, क्यों तोड़ा था रिश्ता और कहाँ जा रही हो लंदन में? उसने उल्टा मुझसे कहा, तुम कहाँ जा रहे हो, पहले बताओ। मैंने कहा, मैं अपनी किताब के सिलसिले में गायत्री मेहता से मिलने जा रहा हूँ। वो लंदन में ही है। वो हमारे कॉलेज के दिनों की एडिटर थी। तमन्ना ने कहा, पूरी कर ली किताब? मैंने कहा, नहीं, अभी आखिरी सिलसिला बाकी है। उसने कहा, ये वही किताब है ना जिसमें एक अपाहिज लड़की की कहानी है? मैंने कहा, हाँ। अच्छा, अब तुम बताओ जो मैंने पूछा था, मैंने तमन्ना से दोबारा कहा। उसने कहा, वो रिश्ता शायद बेवक्त था, इसलिए चला नहीं। मैंने कहा, और कहाँ जा रही हो? तमन्ना ने कहा, वो एक दोस्त है, उसकी शादी के लिए, और एक काम भी है। मैंने कहा, और घर तमन्ना, उसका क्या? तमन्ना इधर उधर देखने लगी, जैसे जवाब देना मुश्किल से भरा हो। वो बस खामोश रही, जैसे खामोशी उसके होठों से हट ही नहीं रही थी। मैंने कहा, बोलो ना, क्या हुआ? वो कुछ नहीं बोली, चुप ही रही। मैंने कहा, तमन्ना, अभी थोड़ी देर पहले जब तुम सोई थी और तुम्हारा सर मेरे कंधे पर था, तो मुझे वो शामें याद आने लगी थी, जब तुम मेरे लिए बड़ी बड़ी महफिल में शामिल होने के बजाय मेरे साथ पार्क की सीढ़ियों पर बैठना पसंद करती थी, मेरे कंधे पर सिर रख के इसी तरह से सो जाया करती थी, और बाद में मुझे तुम्हें ऑटो करके ले जाना पड़ता था, और तुम्हारे घर पर तुम्हें कमरे में ले जाकर सुलाने में मुझे और तुम्हारी पारो, हम दोनों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। तमन्ना, कोई बात है जो तुम छुपा रही हो? मैंने उसे अपनेपन से कहा। उसने कहा, नहीं, सब ठीक है। मैंने कहा, तमन्ना, मेरे साथ दोबारा नहीं आ सकती? उसने समझाते हुए कहा, तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए विशु, भूल जाओ मुझे। मैंने कहा, नहीं तमन्ना, भूल सकता तो कब का भूल गया होता। तुम्हें याद है उस रात हमने प्यार का इजहार जब किया था? तब एक वादा भी किया था ना मैंने, कि चाहे तुम मेरा कभी दिल तोड़ भी दो, फिर भी तुमसे मेरा रिश्ता रहेगा। आज भी उसी बात पर तो हूँ। अपनी खामोशी को तोड़ते हुए तमन्ना ने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें पारो याद है? मैंने कहा, हाँ। याद क्यों नहीं होगी, वही तो है जिसकी बात कभी टालती नहीं तुम। तमन्ना ने कहा, वो अब साथ में नहीं है, कहीं चली गई। बहुत ढूंढा लेकिन मिली नहीं। मैंने कहा, कब तमन्ना, ये कब हुआ? उसने कहा, साल भर पहले। और इतना कह के वो रोने लगी। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे संभालने लगा, उसके बालों पे अपना हाथ फेरने लगा, वैसे ही जैसे कॉलेज के दिनों में उसके उदास होने पर किया करता था। मैंने उसे कहा, तमन्ना, जब इतना सब कुछ हुआ तो मेरे पास लौट के क्यों नहीं आई तुम? वो कुछ नहीं बोली। मैंने उसे प्यार करते हुए कहा, तमन्ना, भले ही वक्त बीते, दुनिया बदले, मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो, हमेशा से हो, सिर्फ तुम चाहे मेरे साथ में हो या दूर, दूर में रहो,
लेकिन तुम्हारे आने से ही मैं पूरा हो पाऊंगा तमन्ना। तुम्हें समझना होगा। तुम्ही ने एक दिन कहा था ना कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। हमारा रिश्ता भी बाकियों जैसा नहीं है जो तुम देखती आई हो। हमारा रिश्ता 3 साल पहले कहीं छूट गया है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। इसे इंतज़ार है तुम्हारे लौटने का, उसी रंग रूप के साथ जो उस बारिश में थी तुम। मुझे भी वही तमन्ना चाहिए जो उस दिन अपने साथ साथ मुझे भी भिगा देना चाहती थी, जो मैदान में जमे पानी में बच्चों के साथ झूमती थी। वो तुम्हारे अंदर ही कहीं दब गई है। इस दर्द के पीछे जो तुम लाद की जा रही हो, उसे उतार कर फेंक दो तमन्ना, और उसे आज़ाद कर दो जो तुम्हारे मन में बसी है। वो उसी तरह खुद को मुझसे छुपाए सीने से लगी थी। उसका मन ठीक करने के लिए मैंने कुछ किया। मैंने कहा, तमन्ना अब बस करो, अब ज़रा हंस लो, ये देखो मेरे पास क्या है। तुम्हारे मिस्टर बीन। उसने कहा, क्या? मैंने उसे अपने फ़ोन में मिस्टर बीन की वीडियो देखने के को दिए। वो धीरे धीरे संभल गई और वीडियो देख देख कर हंसने भी लगी, बिल्कुल हमेशा की तरह। ये चश्मा कब लगा तमन्ना? मैंने उसके हाथ से चश्मा लेते हुए कहा। उसने वीडियो रोक कर कहा, ऐसे ही मामूली चश्मा है, पावर वाला नहीं है। मैंने उसे कहा, इसे पहनकर तो और भी हसीन लगने लगती हो तुम। मेरे फ्लर्ट करने का कोई असर नहीं हुआ उस पर। तमन्ना फिर वीडियो देखने लगी। तुम्हें याद है तमन्ना, जब तुमने इजहार किया था मुझसे, वो रात मेरे लिए आज भी ताज़ा है और हमेशा रहेगी। मैंने तमन्ना के कंधे पर सर रख के कहा। उसने अपना सर मेरे सर से लगा दिया, जैसे उसे भी अच्छा लगा मेरा ऐसा करना। उसने फ़ोन बंद कर दिया और मेरी आंखों से चश्मा हटाकर वापस खुद पहन के बोली, हाँ याद है। मैं अपने हाथों की उंगलियों में तमन्ना के बालों की लटों को लपेटता और फिर सुलझा रहा था। मैंने पूछा, क्या याद है तुम्हें? उसने कहा, क्या याद होना चाहिए? मैंने कहा, मुझे तो तुम याद हो, जो उस जगह को लात मार के मेरे साथ सड़क पर पैदल चल रही थी। वो मुस्कुरा दी और बोली, साल भर हुआ था हमें आपस में मिले। नहीं, साल भर तो मुझे एक तरफ से तुम्हें चाहते हुए गुजरे थे। तुमने तो उस रात को इजहार किया था। मैंने कहा। वो बोली, फिर भी जब से तुमने कहा था तुम्हारे साथ तो हमेशा थी मैं। उसने कहा, तुमने अपना समझा ही कहाँ था? मैंने थोड़ा नाराज़गी से कहा। उसने मुझे देखकर कहा, लेकिन यकीन था तुम्हें कि किसी दिन समझने वाला दिन भी आएगा। मैंने कहा, आया था वो दिन भी, याद करो। तमन्ना के परिवार के दोस्त के बेटे के जन्मदिन की महफिल थी रात में, जिसमें मुझे लेकर तमन्ना जाना चाहती थी। देखो, मुझे कुछ नहीं पता, शाम को चले आना, तमन्ना कॉलेज में मेरे सामने ज़ोर ज़ोर से कह रही थी। मैंने कहा, जमेगा नहीं तमन्ना, बड़े लोगों की महफिल में फिट कैसे आऊँगा मैं? मुझे तो कांटे और चम्मच से खाना भी नहीं आता। उसने कहा, वहाँ मैं तो रहूँगी ना, तो टेंशन किस बात की, साथ में रहना बस। ये कह के वो जाने लगी। मैंने पीछे से उसे कहा, तमन्ना बात ये नहीं है कि वो महफिल मुझे अपनाएगी कि नहीं, बात तो ये है कि मैं वहाँ कैसा महसूस करूँगा। अगर तुमने भी नज़रें फेर ली तो? तमन्ना ने जाते हुए कहा, तुम आओगे, तुम्हें आना है बस। वो तो कह के चली गई, अब मुझे तो जाना था। शेख ने कहा, अबे जाना यार, दबा के खाना, मज़े लेके आना वापस। और सुन, एक आध लड़की को मेरा नंबर भी दे ज़रूर दे देना। शेख और उसका मजाक करने की आदत। मैंने उसकी पीठ पे हाथ मारते हुए कहा, अबे वहाँ लंगर नहीं बट रहा है, वहाँ जन्मदिन है किसी का। शाम को मैं ये सोचकर परेशान था, अगर ऑटो से गया तो तमन्ना के फ्रेंडों को क्या लगेगा। फिर सोचा पैदल चला जाऊं, लेकिन घर तो दूर था। यही सोच रहा था कि एक गाड़ी मेरे सामने रुकी। मैं अपने घर के नीचे ही खड़ा था। उस गाड़ी का कलर पूरी तरह से काला था। उसके अंदर से गाड़ी चलाने वाला बाहर आया और मैंने उसे पहचान लिया और कहा, सोमू भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? सोमू भाई ने मुझे कहा, आपको ही तो लेने आए हैं बाबू। हमको तमन्ना बिटिया भेजी है, बोली कि तुमको लिए बगैर वापस नहीं आए, यही लिए तुमको लेने आए हैं, जल्दी चलो बेटा। मैं और कुछ ना बोलते हुए तमन्ना की भेजी गई गाड़ी में बैठ गया। सोमू भाई, क्या तमन्ना के घर वाले भी हैं वहाँ? मैंने पूछा। सोमू भाई ने हाँ में सर हिलाया। तमन्ना बिटिया बहुत प्यारी है बाबू, उसका दिल मत तोड़ना। सोमू भाई ने बड़े प्यार से तमन्ना को याद करते हुए कहा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसका दिल तोड़ दूंगा? मैंने कहा।
वो बोले, बचपन से उसे सब मिला है लेकिन वही नहीं मिला जिसके लिए इंसान जीता है, मरता है। लेकिन आजकल तुम्हारे आने से बाबू, तमन्ना पहले जैसी नहीं है। चहकती है, बहकती रहती है। हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे कि वो हमेशा ऐसे ही रहे बस। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं जानता हूँ वो बेटी जैसी है आपके लिए, और इसीलिए ये सब कह रहे हैं। लेकिन भरोसा कीजिए, मैं भी इतनी बड़ी महफिल में जाने का शौकीन नहीं हूँ। मैं तो बस तमन्ना के लिए जा रहा हूँ। अब तक गाड़ी अपनी मंजिल तक पहुँच गई थी और मैं गाड़ी से बाहर आया और दरवाजे पर गया। जहाँ से अंदर गया तो देखकर ही दिल ने कह दिया था कि मैं किसी भी तरह से इस दुनिया का नहीं हूँ जो मेरी आंखें देख रही है। वो महफिल और उसमें मौजूद लोग हर मुकाबले में मुझसे आगे ही थे। मेरी जैकेट के अलावा मेरे शरीर पर मौजूद हर चीज़ का आंकड़ा 1000 के अंदर ही था। और यहाँ मौजूद लोगों को देखकर लगा कि पार्टी के वेटर्स के जूते भी मेरी जैकेट से ज़्यादा कीमती हैं। तमन्ना सामने से अपने दोस्तों के साथ मेरे करीब चली आई और बोली, अगर बुलवाती नहीं तो खुद से तो नहीं आने वाले थे ना? मैंने कहा, रास्ते में था। जब वो सोमू भाई और तुम्हारी गाड़ी मुझ तक आई, मैं तो बस पहुंच ही गया था। वो मुस्कुराने लगी और बोली, अच्छा सच में? ठीक है, बाद में पता चल ही जाएगा। पहले मिलो, ये मेरी कजिन बहनें हैं और ये मामा हैं। तुम्हें पहले भी मिलवाया है ना? तमन्ना ने कितने लोगों से मिलवाया ये याद नहीं रहा कि कौन दिल्ली से है, कौन राजस्थान से। एक पल को रुक के मैंने तमन्ना को देखा। वो कितनी सिंपल कपड़ों में थी, लेकिन यहाँ मौजूद हर हुस्न पे उसका हुस्न भारी था। हमेशा की तरह बाल का अंदाज और वही मुस्कान जो तमन्ना के दिल से आती थी। तमन्ना को उसके पापा कुछ लोगों से मिलवाने के लिए लिए गए, जिस वजह से मेरे पास कोई नहीं था और ये महफिल फिर मुझे डराने लगी। विशाल, कैसे जानते हो तुम तमन्ना को? ये तमन्ना की कज़न बहनें थी। तीनों डायन लग रही थी, लेकिन अब ऐसा बोल थोड़ी ना सकते थे। मैंने कहा, कॉलेज से। उसके सवाल में ताने भरे हुए थे। तुम कहाँ से हो? कैसा घर है मेरा? और न जाने क्या क्या। मुझे अच्छा नहीं लगा और ना ही लग रहा था उससे पहले। ना ये महफिल मेरे मुताबिक थी और ना ही मैं इसके हिसाब से। तमन्ना को ढूंढा तो देखा, जिसका जन्मदिन था और जिसके लिए ये पार्टी थी उसके साथ खड़ी थी। मैंने उसका ध्यान अपनी तरफ नहीं किया। बस अब रहा नहीं जा रहा था तो गेट से बाहर चला आया। बाहर आते ही सुकून मिला। ऐसा लगा अब ली है सांस। अंदर तो जैसे बस दिल धड़क रहा था, सांस तो चल ही नहीं रही थी। मैंने एक मैसेज तमन्ना के मोबाइल पर कर दिया, तमन्ना मैं जा रहा हूँ, मन कुछ ठीक नहीं है, बस माफ़ करना। मैं धीमे कदमों से वापस उसी सड़क के किनारे चलता जा रहा था। कुछ कदम और आगे बढ़ा कि एक आवाज़ कानों तक आई पीछे से, अकेला छोड़ दिया ना? यही है तुम्हारी वफ़ा मेरे लिए? मैंने मुड़ के देखा तो वो तमन्ना थी। वो मुझ तक आई और बोली, बस एक मैसेज मुझे छोड़ने के लिए। मैंने कहा, नहीं तमन्ना, कभी नहीं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। तमन्ना की आंखों में आए आंसुओं को मैंने पोंछा और कहा, तमन्ना मुझे अच्छा महसूस नहीं हो पा रहा था। और जब तुम्हें देखा तो तुम ठीक थी अपने पापा और परिवार के बीच में, लेकिन वहाँ मेरे लिए मुझे कोई नहीं मिला। मैं इन सब से दूर ही ठीक हूँ, मुझसे भी दूर ठीक हो। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा और कहती रही, वहाँ मेरे लिए भी कोई नहीं है। जिसको बुलाया था आप अपने लिए, वही मुझे वहाँ अकेला छोड़ के जा रहा था। तो मुझे क्या करना था वहाँ रहकर? अरे लात मारो ऐसी महफिल को। मैंने कहा, तमन्ना तुमने मेरे लिए उस जगह से मुंह मोड़ लिया। उसने कहा, उन लोगों से भी जो सिर्फ औकात की बात को जानकर दोस्ती या रिश्ते निभाया करते हैं। मैंने कहा, तो क्या तुमने तुम्हारी कजन बहनों की बातें सुन ली थी? उसने कहा, हाँ, उनको तो सबक सिखाना जरूरी था। मैंने कहा, क्या किया उनके साथ? उसने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, अब उनके कपड़े। तमन्ना ये कह के हंसने लगी और बस हंसती रही। मैंने कहा, लेकिन यार, भूख तो अभी भी लगी है। अंदर शर्म से खा नहीं पाया और रास्ते पर भटक रहे हैं। उसने कहा, चलो कुछ खाते हैं और क्या। तमन्ना और मैं कुछ खाने के लिए एक पार्क की सीढ़ियों पर बैठे थे। कुछ देर में वहाँ बड़ी तेज बारिश होने लगी तो वो मुझे अपने साथ लिए पार्क में भीगने लगी। मैंने कहा, ठंड लग जाएगी तमन्ना, ये नहाने का मौसम नहीं है बारिश में। उसने झूमते हुए कहा, नहा नहीं रही, बस भीगना है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे बारिश से दूर
पास की जगह पर ले आया जहाँ बारिश नहीं आ रही थी और मैंने कहा, भीगना भी नहाना ही कहलाता है। वो हंसी और फिर मेरा हाथ पकड़ के अपने साथ वहीं बैठा लिया। मेरे कंधे पर अपना सर रखकर बोली, मुझे माफ़ कर दो, हमने तुम्हें जोर दिया कि तुम पार्टी में आओ, वरना ये सब नहीं होता। मैंने उसके गीले बालों की लटों को अपने चेहरे से हटाकर कहा, अब जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम मेरे साथ हो, बस मेरी महफिल यही है। तमन्ना ने मेरा हाथ अपने हाथ से पकड़ा और अपने हाथ को मेरे हाथ पर रख के बोली, पहले जब सब घर वालों की वजह से मुझे बुरा लगता था तो बर्दाश्त हो जाता था, लेकिन अब मेरे घर वाले तुम्हें जब कुछ कहते हैं तो सहा नहीं जाता। मैंने कहा, क्या हुआ तमन्ना, किसी ने कुछ कहा? उसने बस इतना कहा, पापा। मैं तमन्ना को पढ़ पा रहा था, उसे बुरा लगा था इसी बात का। मैंने कहा, क्या कहा उन्होंने? तमन्ना उदासी से बोली, तुम्हें देख के बोले कि तुम्हें मैंने क्यों बुलाया, और माँ भी यही कह रही थी। मैंने उसे समझाते हुए कहा, तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? उन्होंने मुझे कहा ना, तुम्हें तो नहीं। तमन्ना ने रुकते हुए धीमे से कहा, हमें बुरा लगता है। मैंने कहा, क्यों बुरा लगेगा तुम्हें तमन्ना? तुम्हें चाहता तो मैं हूं ना। तुम तो आज तक बस मेरे एक तरफे प्यार के लिए चल रही हो। वो खड़ी हुई और कुछ कदम आगे बढ़ के बोली, नहीं विशु, तुम्हें चाहती हूँ। तुम ही तो हो जिससे मुझे सब कुछ मिला। सारी दुनिया का प्यार तुमसे पाया है। तुम्हें क्यों और कैसे ना चाहें? मैंने तमन्ना को अपनी तरफ घुमाया और कहा, क्या सच में आज मेरे एक तरफा रास्ते को हमसफ़र मिल गया है? मैंने तमन्ना को देखा, उसकी आंखें भरी हुई थी। मैंने कहा, क्या हुआ तमन्ना? वापस सब पहले जैसा क्यों नहीं किया जा सकता? तमन्ना ने कहा, हर दिन एक जैसा नहीं रहता ना। कल हम दोनों खुश थे, साथ थे, लेकिन आज नहीं। मैंने कहा, एक कल आने को भी तो है। क्या पता वो कल हमें साथ ले आए, जैसे आज इतने वक्त के बाद तुम इस तरह मेरे इतने करीब हो। तमन्ना मेरे इतने करीब है, दिल बस सुकून से धड़क रहा है। वक्त थम गया है। ऐसा लगता है आज ये वक्त की घड़ी जो बरसों से बिना रुके चली है, वो आज रुकने पे मजबूर है। ख्वाब देखने को आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं लगती। बस ऐसा लग रहा है कि ख्वाब की दुनिया किसी फिल्मी पर्दे पर चल रही है। तमन्ना के लिए मेरे मन में यही एहसास कल भी था और आज भी है। ये अपनी तकलीफ़ों का क्यों अकेले ही सामना करना चाहती है? कोई हाथ क्यों नहीं थाम लेती? लेकिन यकीन होता है इसे इतने करीब पाकर कि एक दिन तो ये खुद ही समझेगी कि मेरे लिए तमन्ना क्या है और क्यों है। जहाज़ में एक आवाज़ में ये बताया गया कि कुछ ही देर में जहाज़ लंदन एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। इस आवाज़ से मेरा ध्यान अपने ख्वाबों से बाहर आया और तमन्ना भी अपने आप को कुछ देखने लगी। अपने बालों को ठीक किया और चश्मा लगाया। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूं? तमन्ना मेरी तरफ मुड़ी और मेरे शर्ट के कॉलर को ठीक करते हुए बोली, नहीं विशु, तुम्हारे प्यार के काबिल होती तो तुम्हें खोया नहीं होता। मैंने उसके हाथ को अपने हाथों में लिया और कहा, इस सफ़र में तुम्हारे साथ गुजरे वक्त का पता ही नहीं चला तमन्ना। मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है, लेकिन मैं आज भी तुम पर जोर नहीं डालूंगा। तुम्हें ये खुद समझना होगा। कुछ ही देर में हम दोनों एयरपोर्ट से बाहर आ गए और मैंने तमन्ना के लिए टैक्सी बुलाई। तभी तमन्ना का फ़ोन बजा। तमन्ना ने फ़ोन उठाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो फ़ोन पर बार बार यही कहती रही, बस थोड़ी देर में मैं पहुंच जाऊंगी, बस थोड़ी देर और। मैंने उसे अपनी तरफ किया और कहा, क्या हुआ तमन्ना, बोलो। उसने रोते हुए बस इतना कहा, माँ। मैंने उसे कहा, क्या हुआ माँ को? उसने बेचैन होकर कहा, वो यहाँ हॉस्पिटल में है, सीरियस है। तमन्ना और मैं टैक्सी में थे। कुछ देर बाद मैंने कहा, मुझे कहा क्यों नहीं? तमन्ना चुपचाप आंखों में आंसू लिए बैठी रही और मैं जान भी नहीं सका। तमन्ना उदास होकर अपनी माँ को याद करने लगी। उनके प्यार के लिए बहुत तरसा है मन। माँ ने कभी मुझे वक्त ही नहीं दिया, कभी प्यार नहीं किया। जब कोई मेडल या ट्रॉफ़ी मुझे मिलता तो सबसे पहले माँ को दिखाती, जिसे देख के माँ कभी अच्छा है
के सिवाय कुछ नहीं बोली। तमन्ना अपने हाथ में माँ की फ़ोटो देखते हुए ये सब बोल रही थी। मैंने उसे अपनी तरफ किया और गले से लगाकर कहा, कुछ नहीं होगा, वो अब प्यार करेंगी तुमसे। तमन्ना किसी छोटी बच्ची की तरह रो रही थी और मैं उसे संभाल रहा था। कुछ ही देर में हम दोनों हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और मैंने देखा कि तमन्ना की माँ बेड पर लेटी है। किसी मशीन के सहारे उन्हें सांस मिल रही थी। वो पहले से बिल्कुल बदली हुई थी। शायद उनकी बीमारी का ही असर था। तमन्ना उनका एक हाथ थामे बैठी अपने आंसू गिरा रही थी। तमन्ना की कजन बहनें तमन्ना को संभाल रही थी। तमन्ना की माँ ने कुछ कहना चाहा तो सब पास गए। उन्होंने अपने हाथ से तमन्ना के गाल को छुआ और मुस्कुराने लगी और बोली अपनी धीमी हो चुकी आवाज़ में, माफ़ कर देना बेटा, तुम्हें हमसे कभी प्यार ही नहीं मिला। बचपन में किसी और के सहारे छोड़ा और बाद में खुद ही वक्त नहीं दिया तुझे। तू नफ़रत करेगी मुझसे तब भी यही सोचेंगे कि तू नाराज़ नहीं है। तमन्ना उसके गले से लग गई और रोते हुए कहने लगी, अब ऐसा मत कहो माँ, आपके प्यार के लिए क्या नहीं किया है। अब हमें प्यार करो बस, अब दूर मत जाना। तमन्ना की माँ ने आत्मग्लानि से कहा, आज जब तुझे प्यार करने का मौका है तो देख, वक्त ही नहीं है। ऐसा मत कहो माँ, तमन्ना ने बिलखते हुए मचलते हुए कहा। तमन्ना की माँ ने कहा, एक घर था मेरा, एक परी थी हमारे घर की, उसका नाम तमन्ना है। सब कुछ था एक परिवार कहलाने के लिए, लेकिन उसे कभी संभाला नहीं, संवारा भी नहीं। धीरे धीरे उसकी रंगत खत्म होती गई और एक दिन वो घर बस चार दीवारों का ही रह गया। परिवार धीरे धीरे दरकता रहा और फिर बिना किसी आवाज़ के टूट गया। वो घर, वो परिवार मेरा था बेटी, मेरा था, लेकिन उसे संभाला ही नहीं। तू ऐसा मत करना बेटी अपने साथ। तमन्ना की माँ ने मेरी तरफ देखा और अपने हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और तमन्ना से कहा, उस दिन तूने इसी लड़के की बात की थी ना तमन्ना। तमन्ना ने बिना सिर उठाए बस उसी तरफ से हाँ माँ। तमन्ना की माँ ने मेरे हाथ को थाम कर कहा, उस वक्त तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया था हमने, हमें माफ़ कर देना बेटा। मैं घुटनों पर बैठ के उनके हाथ को चूम कर बोला, इस बात को याद रखने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने तो बस एक माँ को देखा है आप में, जो इस वक्त भी आप में है। तमन्ना की माँ ने तमन्ना का हाथ थाम कर कहा, देख तमन्ना, ये वही लड़का है जिसको तूने मेरे कहने पर खुद से दूर कर दिया था। अपनी थोड़ी सी खुशी भी हमारे लिए कुर्बान कर दी थी, सिर्फ मुझसे प्यार पाने के लिए। तूने छोड़ दिया था ना, बिना कुछ सोचे। एक तेरी माँ है जो अपनी बेटी को प्यार नहीं दे सकी और तुझे जिससे प्यार मिला उससे भी दूर कर दिया। पहले तेरा विशाल और बाद में तेरी पारो को भी। मुझे माफ़ कर देना बेटी, और अब तुझे तेरे प्यार करने वालों से दूर कोई नहीं करेगा। तेरी पारो अपने गांव में है, उसे वहाँ से ले आना तमन्ना। तेरी माँ वो हमसे बढ़कर है हमेशा से। धीरे से मेरे हाथ पे तमन्ना की माँ के हाथ का पड़ने वाला जोर अब ख़त्म हो गया और वो हाथ एक झटके से बेड पे पसर गया बेजान सा। तमन्ना उनके गले से लगी और ज़ोर से रोने लगी। तमन्ना की माँ खामोश हो गई थी। अगर कानों को कुछ सुनाई दे रहा था तो बस तमन्ना का रोना। तमन्ना हजारों मील का सफ़र तय करके अपनी माँ की आखिरी वक्त में शामिल हुई थी। ये उसके लिए आसान नहीं था। तमन्ना ने अपनी माँ को देखा था, अपने बचपन से आज तक, और हमेशा उनके लिए उनकी एक अच्छी बेटी बनी। लेकिन तमन्ना को वो नहीं मिला जो उसे मिलना था। मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो तमन्ना के मामा थे। वो मुझे बाहर ले आए और अपनी गीली पलकों को अपने हाथों से मलते हुए बोले, क्या सोच रहा है। मैंने बड़ी दबी आवाज़ में कहा, मामा, तमन्ना के पापा यहाँ क्यों नहीं हैं। उन्होंने कहा, तुझे कुछ नहीं पता ना क्या क्या हुआ तमन्ना के साथ। मैंने कहा, मैं लंदन अपने काम से आया था कि फ़्लाइट में तमन्ना से मुलाकात हुई, बस तब से उसके साथ हूँ। उसने कुछ भी जाहिर नहीं किया। उन्होंने कहा, तुझे तमन्ना ने अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं किया था, वो तो मजबूर और अपनी माँ के प्यार की मारी थी। उसकी माँ ने उसे कहा कि वो तुझसे दूर हो जाए। ऐसा उसने ये कह के किया था कि वो तमन्ना को वक्त देगी, उसे प्यार करेगी। लेकिन तमन्ना के ऐसा करने के बाद भी कुछ नहीं बदला। बस बदला तो ये
कि जो तमन्ना तेरे साथ थोड़ा खुश थी वो फिर तन्हा हो गई। लेकिन उस बेचारी ने सब किया जो एक बेटी करती। फिर उसकी पारों को घर से निकाल दिया। तमन्ना बेचारी एक कठपुतली बन के रह गई। वो अपने मन को मार के जी रही थी कि फिर उसके माँ बाप की लड़ाई का अंत उनके अलग होने पर हुआ। उनके अलग होने के बाद तमन्ना ने घर परिवार सबसे मुंह मोड़ लिया और शिमला में अपनी मामी के साथ रहने लगी। वहीं थोड़ा अपनापन मिल रहा था उसे कि एक खबर उसकी माँ की आई। तमन्ना की माँ को कैंसर हो गया था। वो लास्ट स्टेज पे थी। ये सुन के एक बेटी का प्यार फिर रोया और वो अपनी माँ के इलाज के लिए यहाँ वहाँ करती रही और 4 महीने से यहाँ इस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। तमन्ना दिल्ली में रहकर अपने काम को संभाल रही थी और इलाज का सारा भार उठा रही थी। लेकिन उसकी मेहनत, ये जद्दोजहद आज हार गई। मैं ये सब सुनकर अपने सर को पकड़ के पास में बैठ गया और सोचने लगा, इतना कुछ सहा था तमन्ना ने अकेले, सब कुछ, सारे जख्म, सारे दर्द। अब मुझे खुद पे गुस्सा आने लगा कि क्यों मैं उन हालातों में उसके साथ नहीं था, क्यों उससे दूर था। मेरी आंखों के किनारों से 2 आंसू की बूंदें उस तमन्ना के लिए निकले जो अपने दर्दों में मुस्कुराई थी, मेरे साथ हंसी थी और मुझे अपने दर्द को जानने भी नहीं दिया। पूरे रास्ते में वो ऐसे दिखाती रही कि उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं। लेकिन तमन्ना नाम के इस समंदर में कितनी शांति ऊपर थी, उतना ही तूफान अपनी गहराई में समेटे हुए जी रही थी। मैंने कहा, तमन्ना के पापा की जिम्मेदारी नहीं बनती आने की? तमन्ना के मामा ने कहा, जिम्मेदारी तो उसके माँ और बाप दोनों की भी थी कि वो साथ में रहकर अपनी बेटी को पालते। तमन्ना के पापा का कुछ पता नहीं, वो बस अलग होने के बाद सब कुछ छोड़ के चले गए, वापस मुड़ के देखा भी नहीं कभी। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, वो घर बस एक घर था बेटा, लोगों में अपने सा कुछ था ही नहीं बेटा। मैं ये सब सुनकर अपना सर पकड़ कर रह गया। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, ऐसा क्यों किया तमन्ना के साथ ऊपर वाले ने? तमन्ना के मामा ने कहा, तमन्ना को वापस ले जा विशाल, अब उसे आराम दे, थक गई है वो भागते भागते। मैं अंदर वापस गया तो देखा तमन्ना जमीन पर बैठी थी। आंखें अभी भी रो रही थी और चेहरा किसी थके हारे भटके मुसाफिर जैसा लग रहा था। ये वो तमन्ना नहीं लग रही थी जिसे पहली बार कॉलेज की लाइन में मैंने देखा था, और ना ही वैसी लग रही थी जो बारिश में भीगने के बाद हो जाती थी। मैं उसके पास गया और उसके आंसुओं को पोंछने के बाद उसे सहारा देकर उठाया और बाहर लेकर आया। उसे एक बेंच पर बिठाया, हॉस्पिटल के गेट के सामने। इस पर तमन्ना के साथ में बैठ गया और आसपास का माहौल देख रहा था। तमन्ना ने मेरी तरफ देखा और कहा, सब कुछ खो गया, घर परिवार पहले से नहीं था और माँ भी नहीं रही। तमन्ना खामोश थी। मैंने उसे गले से लगाकर कहा, नहीं तमन्ना, तुमने बहुत किया है उन्हें बचाने के लिए, तुम हारी नहीं हो। तमन्ना, आखिर में तुम्हारी माँ को तुम पर नाज हुआ। वो तुम्हें कितना चाहती थी, ये उन्होंने बस कहा नहीं कभी, लेकिन ये सच है, उन्हें प्यार है तुमसे। तुम उनकी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ हो। तमन्ना ने मेरे कंधे पर अपना सर रख दिया और कहा, और नहीं सहा जाता अब, थक गया है ये मन, अब और नहीं होता, अब आराम करना चाहता है ये दिल। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब और कुछ नहीं करना है तमन्ना। हाँ, तुम थक गई हो, अकेले रह के इतना कुछ किया है तुमने, बिना किसी से कुछ मांगे, अब और नहीं। कुछ दिन बाद ही तमन्ना को साथ में लेकर मैं दिल्ली लौट आया। सारा कुछ तमन्ना के मामा ने संभाल लिया था और तमन्ना को मेरे साथ भेज दिया था। साल भर बाद तमन्ना ने अपना घर बेच दिया। वो मेरे साथ एक फ्लैट में रह रही थी और उसकी पारो भी हमारे साथ है। अब तमन्ना अकेले में तन्हा नहीं होती, वो हंसती है, हंसाती है और ये चली आ रही है सामने से, वैसे ही जैसे उस दिन कॉलेज के कॉरिडोर में आ गई थी और अपना सबसे प्यारा रंग दिखाया था मुझे, बिगाया था, बच्चों के साथ नाचती थी। क्या पूरा नहीं हुआ लिखा अभी तक? तमन्ना ने बाहों का हार मेरे गले में डालकर पूछा। मैंने कहा, बस अब ख़त्म हुआ, तुम आज बहुत खुश हो। उसने मेरे हाथ से पेन लेकर मेरी लिखी किताब के अंत में अपना नाम लिख दिया और उसे लेकर जाते हुए बोली, अब ये कहानी मेरे नाम से छपेगी और सारा मुनाफा मेरे नाम से होगा। वो हंसने लगी। मैंने उसे अपने पास खींचा और उससे कहा, अच्छा, क्या ये रंग भी है तुम्हारा? उसने कहा,
है ना, देखना है? मैंने कहा, हाँ ज़रूर। उसने कहा, अब कोई रंग नहीं है, अब बस तमन्ना है जो तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करती है। मैंने मजाक में कहा, अच्छा, तुम्ही ने दिल भी तो तोड़ा था। उसने प्यार से मेरे गाल पे हाथ रखा और कहा, तुम नहीं जानते ऐसा करने से क्या गुजरी थी मेरे दिल पर। लेकिन उस दिन भी तुमने मदद ही की थी। सोचा था क्या क्या कहना पड़ेगा तुमसे रिश्ता ख़त्म करने के लिए, लेकिन तुम बस एक बार में ही मान गए और चले गए थे मेरे कहने से। इतना क्यों चाहते थे? इतना विश्वास क्यों था मुझ पर? मैंने उसके बालों को संवारते हुए कहा, चाहता था नहीं, आज भी चाहता हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम आज इतने करीब कैसे होती? तमन्ना ने कहा, मुझसे तुम्हारा दिल टूटा, फिर भी तुमने कभी किसी और को नहीं चाहा। मैंने उसके होठों पे हाथ रख के उसे चुप किया और उसके सिर को चूम लिया। बस अब याद मत करो कुछ, बस ये याद रखो, तुम्हें तो मैं कॉलेज के पहले दिन से ही चाहने लगा था, तो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे जैसा कोई मिलता कहाँ? तमन्ना ने मेरे कंधे पर से सर उठाया और दूसरी तरफ घूम के बोली, और अगर कोई मिल जाती तो? वो उठकर गुस्से से जाने लगी और मैं उसे मनाने के लिए उसके पीछे भागा। बस यही कहता हुआ, फिर अब गुस्से का रंग दिखा रही हो तमन्ना? अरे यार, कोई मिला थोड़ी ना। एक रिश्ता सिर्फ टूटने के लिए नहीं बनता, वो आपस में जोड़ने का काम भी करता है। ये सच ही है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। एक कल बीता है अपनी कहानी कहकर, और एक कल आने को है जिसके पास भी एक कहानी है कहने के लिए। दोस्तों, ये भी एक छोटी सी कहानी थी। इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहाँ किसी और नई कहानी में। तब तक के लिए शुक्रिया।